नमस्कार। आज हम दो कुंडली डिस्कस करेंगे। उन कुंडलीज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी लाइफ में ये समस्या क्यों है, उसका क्या कारण है, कैसे ठीक करना है, उपाय कैसे करने हैं। क्योंकि हम में से सारे लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, अभी क्यों आ रही है, लॉन्ग लाइफ क्या प्रॉब्लम रहेगी, इस साल क्या रहेगी, उपाय कैसे करने हैं, हमेशा कैसे उपाय करने हैं, यानी कि लॉन्ग लाइफ क्या रेमेडीज फॉलो करनी है, प्रिकॉशन फॉलो करनी है, इस साल क्या करनी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हर वीडियोस में आपको यही बार बार बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑलवेज कंसिडर योर वर्चुअल एंड वर्चुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर बर्थडे एंड इट विल रन टिल योर नेक्स्ट बर्थडे। द लगन चार्ट इज बेस ऑफ योर डेस्टिनी। बेस, मकान की नींव। आपको जीवन में एक बहुत बड़ा मकान बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो नींव को मजबूत रखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा मजबूत नींव होगी उतनी बड़ी बिल्डिंग बना पाएंगे। यानी कि लगन चार्ट जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाएंगे। लगन चार्ट आपके ओवरऑल जीवन के बारे में बताता है कि आपका पूरा जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सा सेक्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। सेक्टर से मतलब मोस्टली क्या चीज़ें होती हैं, हमारा कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, मकान, शादी, मैरिड लाइफ, संतान, ये सारी चीज़ें हमारे जो मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं। अब इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर एक के चार्ट में देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। अगर उस प्रॉब्लम को हम समय रहते पढ़ लें, समझ लें, तो निश्चित तौर पर जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी उन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अब है वो मात्र अभी 20 साल का, 10 साल का है, 15 साल का है, तो आपने जब एक बात समझ ली कि उसके ये सेक्टर तो स्ट्रांग है, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम रहने वाली है, तो अभी से उसको प्रिकॉशन रेमेडी स्टार्ट करवा दी। अब वो कैसे होंगी उसकी बात अभी आगे करेंगे। तो आज प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे टेस्ट करना है, आपने जितने भी चार्ट एनालाइज किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकें कि कैसे काम करती हैं और कैसे ठीक किया जा सकता है। बिकॉज 98% पीपल डोंट नो हाउ टू परफॉर्म द रेमेडी एंड द रेमेडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली इन लाल किताब। लोग लाल किताब के और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। उसका कारण यही है कि आज के समय में दुनिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं मोस्टली सब लाल किताब की रेमेडीज एडवाइस कर देते हैं। मगर लाल किताब चाहे किसी ने देखी है या नहीं देखी है, क्योंकि असली जो लाल किताब हैं वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनको तो पता है कि ये लाल किताब 1952 है, 1942 है, 1939 है, इसके अलग अलग एडिशन है। मगर आज की डेट में स्टेशन पे या बुक स्टॉल पे भी लाल किताब मिल जाती है, तो वही वो खरीद के ले आते हैं और उल्टे सीधे उपाय बता देते हैं जो कि नुकसान भी कर जाते हैं। तो रेमेडीज को समझना सबसे जरूरी है, करनी कैसे हैं। तो प्रैक्टिकली दो चार्ट लेंगे, पहले एक चार्ट उसके बाद दूसरा चार्ट। इस चार्ट के अकॉर्डिंग इनका जो प्रश्न था वो क्या था, उसका कारण क्या था, सबसे पहले उसको समझेंगे। चार्ट लिया है मिस्टर आशु जी का। आशु जी की डिटेल है 22/12/1982 2:10 AM वास्को गोवा। आशु जी का चार्ट, आशु जी नॉन स्टॉप, मुझे लगता है कि उन्होंने 40-50 बार ना कमेंट कर दिया हो, सभी पिछले 5-6 वीडियो मिला के। हो सकता है प्रॉब्लम ज़्यादा हो, क्योंकि इनका जो प्रश्न था वो फैमिली और हेल्थ को लेके है कि अपने फैमिली और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इनकी समस्या होगी, तो इन्होंने इसमें लिखा है कि फैमिली और हेल्थ इश्यू। अब उसके कारण को समझेंगे। तो ये इनका लगन चार्ट है और ये क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल की बात ही बाद में करेंगे क्योंकि इसका यूज किया जाएगा उपाय के लिए। मेन बात करते हैं लगन चार्ट। अब लगन चार्ट जैसा आपको बताया कि आपके पूरे जीवन का हाल बताता है, तो लगन चार्ट की बात करें, कन्या लगन की कुंडली है, शनि सेकंड हाउस में है, उच्च के हैं, बृहस्पति थर्ड हाउस में, सूर्य बुध शुक्र केतु फोर्थ हाउस में, मंगल फिफ्थ हाउस, चंद्रमा सिक्स्थ हाउस और राहु 10th हाउस। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी जब इसको एनालाइज करेंगे कि परेशानी के कारण क्या हैं। कुछ सामान हमारे घर में रखा मिलता है जो हमारे जीवन में परेशानी का कारण होता है, मगर हमें पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर
शनि सेकंड हाउस में है। अब शनि सेकंड हाउस में, शनि क्या है? पापी ग्रह, बेशक उच्च के हों, दुख के कारक हैं। डिपार्टमेंट है, जिसका जो डिपार्टमेंट है वो रहेगा तो वैसे ही। शनि का रंग काला है तो शनि कितना भी अच्छा हो खराब हो रहेगा तो काला ही। तो आप ऐसे समझें कि शनि सेकंड हाउस में आ गया। अब इनका था फैमिली और हेल्थ रिलेटेड इश्यू। परिवार को किससे देखा जाता है ये आप सभी को पता है कि ये हमारी पर्सनैलिटी का, और ये क्या है? हमारे धन का, धन भाव, वाणी का, फैमिली का। अब यहां पर शनि, राहु, इनमें से कोई भी प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठ जाए तो फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण रहना। ऐसे जातक, क्योंकि वाणी भाव है, शनि आके बैठ जाएंगे, झूठ बोलने की आदत, नेगेटिविटी दिमाग में रहना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, हमेशा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है। शनि सेकंड हाउस में आके बैठ जाएंगे। हालांकि वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जहाँ तक जीवन में धन अच्छा कमा लेगा, पैसा इकट्ठा जोड़ भी लेगा, क्योंकि उच्च के बैठे हैं, उसमें कोई दुराई नहीं है। मगर बेसिक इन चीजों का कारक है, वो अपना उन चीजों पे इफेक्ट तो देगा ही देगा। आपको चाहे उच्च का दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा है उच्च का, मगर उच्च का होने के बावजूद कुछ इश्यू तो देगा ही देगा। तो यहाँ पर दुख देगा, परिवार से संबंधित दुख देगा, वाणी से संबंधित दुख देगा, वाणी के अंदर दोष उत्पन्न करेगा। शनि सेकंड हाउस में आ गया, कौन से नंबर के साइन में है? तुला में, यानी कि शुक्र के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर से दुखी। अब वो चीजें कैसे दिखाई देंगी? क्योंकि शनि यहाँ पे आ गया। अगर वैदिक के हिसाब से देखेंगे तो तीसरी दृष्टि आएगी, मगर यहाँ पे हम लाल किताब के हिसाब से बात करेंगे, अभी वैदिक को ऐड नहीं करेंगे। जब वैदिक के अकॉर्डिंग कुंडली को एनालाइज करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलेगा और बात सारी यही निकल के आएगी। फिर आगे हम एक कुंडली को दोनों ही मेथड से एनालाइज करेंगे, वैदिक से भी, लाल किताब से भी, और लॉजिकली उन चीजों को समझेंगे कि अगर आप सही तरीके से किसी भी मेथड का यूज करें और एनालाइज करें तो रिजल्ट निकल के एक ही आएगा। कैसे आएगा उसकी बात करेंगे, वो थोड़ा एडवांस की चीजें हैं, बाद में करेंगे, मगर अभी हमें बेसिक समझना है कि बेसिक कैसे काम करता है। शनि सेकंड हाउस में जब होते हैं, कैश क्रंच पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सेकंड हाउस किसका है? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पहला, दूसरा, दूसरा यानी कि 2 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि शुक्र का घर हो गया, बृहस्पति कारक हैं, शनि वहां पे आके बैठ गए। चंद्रमा यहां पर उच्च के होते हैं, तो बृहस्पति भी ठीक है और शुक्र भी ठीक है। शनि दोनों से मित्रता रखते हैं, मगर चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, तो चंद्रमा को खराब करेंगे। व्हाट इज मून? मून इज लिक्विड कैश, मून इज एजुकेशन, मून इज वेल्थ, मून इज मदर। अब बात करते हैं चंद्रमा कहाँ बैठ गए। अब चंद्रमा को वो पीड़ित कर रहे हैं, तो चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ेगी। चंद्रमा आके बैठ गए 6th हाउस में। अब 6th हाउस के अंदर चंद्रमा नॉर्मली खराब ही माना गया है। ये आपको पहले वीडियो में बताया था कि चंद्रमा के खराब घर कौन से होते हैं। हालांकि खराब घर में बैठकर भी शुभ परिणाम दे सकते हैं, या अगर खराब घर में बैठे हैं तो किस तरह के अशुभ परिणाम देंगे और कैसे उनसे बचा जा सके। अब 6th हाउस का चंद्रमा 11 नंबर के साइन में है, तो 11 नंबर के साइन में है, यानी कि दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, भावुक प्रकृति के होते हैं। दूसरों का भला करने की इनको आदत होती है, किसी का दुख देखा नहीं जाता। ये सारी समस्या इनके साथ रहती है। खुद परेशान रहेंगे, दूसरों का भला जरूर करेंगे। ऐसे जातक की मदर और सेल्फ दोनों में से किसी न किसी के हेल्थ इशू जीवन में परेशान जरूर करते हैं। पैसा अटक अटक के आता है, क्योंकि चंद्रमा 6th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। व्हाट इज मून? मून इज लिक्विड मनी, लिक्विड कैश। पैसा इनके जीवन में थोड़ा सा अटक अटक के आता है। शनि सेकंड हाउस में है, धन भाव है। शनि जब सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो ऐसा जाति का पैसा मार्केट में फंसता है, यानी कि अगर व्यापार करते हैं तो मार्केट में पैसा अटक जाना, वापस ना आना, इस तरह के इशू देता है। चंद्रमा यहाँ पर 6th हाउस में है, शनि दूसरे घर से दृष्टि डाल रहा है। यू में कंसिडर सैटर्न प्लस मून कॉम्बिनेशन इन 6th हाउस। अब सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन 6th हाउस से बनेगा, दैट इज नॉट गुड।
क्यों? क्योंकि सैटर्न इज आल्सो बैड इन 6th हाउस, मून इज आल्सो बैड इन 6th हाउस, बोथ आर बैड इन 6th हाउस और बोथ आर टुगेदर इन एनी हाउस डेफिनेटली बैड। अब मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना तो यहां पर मून क्या है? मदर का कारक। मून क्या है? पीस ऑफ माइंड। मून लिक्विड का है, जैसे कि भी आपको बताया। ऑल थिंग आर इन ट्रबल। चंद्रमा क्या है? हैप्पीनेस, खुशी, जीवन में खुशी। चंद्र शनि, शनि की दृष्टि आ गई, चंद्रमा हो गया डैमेज कुंडली के अंदर। चंद्रमा मां का कारक है, जातक की मां का। शनि क्या है? आई, आंखें। जातक की मदर का आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई सर्जरी या ऑपरेशन निश्चित तौर पर होगा। पैरों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, पैरों में दर्द, पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, आई रिलेटेड इश्यू, स्टमक रिलेटेड इश्यू, इनमें से कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर कराएगा यहां पर ये कॉम्बिनेशन। वैसे भी मून इनडायरेक्टली भी 11 नंबर के साइन में है, तो यहां पर चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन तब भी शनि का बन रहा है, तो डबल तरीके से बन गया। अब मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको रूल बताया था कि शनि प्लस चंद्रमा का इज इक्वल टू बैड केतु। कुंडली में केतु कहीं भी वो खराब हो जाता है। अब केतु क्या है? केतु है हमारे सर्जरी का कारक। केतु क्या है? हमारी कमर दर्द का कारक। केतु क्या है? घुटनों में तकलीफ। केतु क्या है? हमारे यूरिन रिलेटेड इंफेक्शन, हमारे प्राइवेट पार्ट। केतु क्या है? पैरों में तकलीफ, पैरों में चोट लगना। केतु क्या है? संतान का कारक, स्पेशली मेल चाइल्ड। अब केतु भाई सबको देखते हैं, केतु जी कहां पे हैं? शनि और चंद्र, केतु खराब। खराब केतु कहां पे है? 4th हाउस में। 4th हाउस में है। साथ में क्या है? सूर्य, बुध, शुक्र, 3 ग्रह इसके साथ और हैं। अब सूर्य के साथ केतु जब भी होता है तो केतु कंप्लीटली डेड हो जाता है। अब केतु ऑलरेडी डेड पोजीशन में था, बुध के साथ केतु होता है तो केतु डैमेज हो जाता है। अब शुक्र, सूर्य और बुध, इन दोनों ने केतु को ऑलरेडी डैमेज करके रखा हुआ है। कहां पे? 4th हाउस में। 4th हाउस किसका है? हमारे सुखों का, हमारे रिहायशी घर का, हमारे वाहन का। खराब केतु, केतु क्या है? सर्जरी। केतु क्या है? कट, ब्रेक, ये सारी चीजें केतु हैं। अब केतु करेगा क्या, इस बात को समझते हैं। सूर्य के साथ केतु बैठा है, खराब कंडीशन में बैठा है, फादर की सर्जरी कराएगा, निश्चित तौर पे कराएगा। बहन की सर्जरी भी कराएगा, लाइफ पार्टनर की सर्जरी भी कराएगा, या तो सर्जरी कराएगा लाइफ पार्टनर की, या शुक्र क्योंकि ऑलरेडी खराब होता है 4th हाउस में, 2 विवाह के योग क्रिएट करता है खराब शुक्र 4th हाउस में। सूर्य बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन में शुक्र ऑलरेडी डैमेज है, ऊपर से खराब केतु साथ में बैठ गया, क्या करेगा? लाइफ पार्टनर की सर्जरी या लाइफ पार्टनर से ब्रेक, यानी कि तलाक की स्थिति का सामना, या 2 विवाह के योग कुंडली में बनते हैं। केतु 9th नंबर के साइन में है। ऐसा जातक अपने माता पिता का ओबीडियंट चाइल्ड, आज्ञाकारी बच्चा होता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। केतु 4th हाउस, 4th हाउस इज नेटल हाउस। नेटल हाउस से दूर जातक को भेज देगा। कारण जीवन में कुछ भी हो, ऐसा जातक अपने माता पिता से दूर चला जाएगा। दूर जाके तरक्की करते हैं, मगर दूसरा रूल क्या है? सूर्य 4th हाउस में है, माता पिता से दूर चला जाएगा, मगर जातक को जीवन में तरक्की करने के लिए माता पिता के साथ रहना चाहिए। अब कंडीशन क्या कर सकते हैं कि जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर, अब दूर जाने के लिए आप अपना शहर छोड़ के कहीं भी चले जाएं, यानी कि गोवा में अगर आप रहते हैं, वास्को जो आपकी जगह सिटी का नाम है, तो गोवा को आप चेंज करके किसी दूसरे शहर वगैरह में जा सकते हैं, वहां रह लें तो आपके करियर में ग्रोथ आएगी। अदरवाइज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई देगा, उन्नति काफ़ी देर से मिलती है। संतान, अभी जो चीज़ें बताई, कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, शुगर, परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक अवश्य आता है, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। कुंडली के अंदर अगर हम देखें, अभी इसको अगर हम चेक करते हैं तो बहुत सारे रूल हैं। कैसे हैं?
सूर्य बुध शुक्र केतु, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन, बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन, फिर इनका ये सारे कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे जा रहे हैं राहु के साथ। कुंडली के अंदर सूर्य को ग्रहण लग गया, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में राहु से जाके मिल रहा है। सूर्य प्लस राहु कॉम्बिनेशन यू में कंसिडरिंग 10th हाउस। 10th हाउस में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस, क्योंकि 10th हाउस इज कैरियर। राहु 3rd नंबर के साइन में है। जातक के घर में किसी न किसी प्रकार का हाथी का खिलौना, हाथी का स्टेचू, ताजमहल की फोटो, ताजमहल का स्टेचू देखने को मिलेगा, जो कि कभी रखना नहीं चाहिए। तो इनको ये घर से हटा देना चाहिए। ऐसे जातक को जीवन में किसी को धन नहीं देना चाहिए। इनका दिया हुआ धन नॉर्मली जल्दी से वापस नहीं आता है, रिलेशन और खराब हो जाते हैं, यानी कि पैसा का तो पैसा ही गया, संबंध भी खराब हो गए, तो कभी देना नहीं चाहिए। दूसरा, जुपिटर 3rd हाउस में है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। इनकी कुंडली के प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो जुपिटर 3rd हाउस, मार्स 5th हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। मार्स 5th हाउस, इसको जो अच्छा प्लैनेट है, इसको हमें और अच्छा कैसे रखना है। जुपिटर 3rd हाउस में है, इसको और अच्छा कैसे करना है, यानी कि जो प्लैनेट कुंडली में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कुछ देने वाले हैं, उनको पावरफुल करना है। जो प्लैनेट हमें खराब कर रहे हैं, उनको डाउन करना है। कैसे करना है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इनके क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए कि परिवार में परेशानी का कारण क्या है और हेल्थ इशू। तो इनका प्रश्न था फैमिली और हेल्थ इशू, इन दोनों के कारण हमें समझ में आ गए। अभी चार्ट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते, करेंगे नहीं, क्योंकि अगर करेंगे 1 घंटा बीत जाएगा। शनि 2nd हाउस, शनि 7 नंबर के साइन, दोनों के अलग अलग रिजल्ट, शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, बृहस्पति 3rd हाउस के रिजल्ट, बृहस्पति 8 नंबर साइन के डिफरेंस रिजल्ट। मैं आपको बता रहा हूं प्रेडिक्शन कितनी दे सकते हैं हम। सूर्य 4th हाउस, मरकरी 4th हाउस, शुक्र 4th हाउस, केतु 4th हाउस, इनके रिजल्ट ये सारे जाके यहां मिलेंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन राहु के साथ मिलेंगे, सूर्य प्लस राहु, बुध प्लस राहु, शुक्र प्लस राहु, केतु प्लस राहु, बुध प्लस राहु इन 10th हाउस। क्या ये आपको बताया था, इट्स क्रिएट योगा ऑफ जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये आपको तब बताया था कि जेल खाना का मतलब है किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, किसी न किसी कारण डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगना, किसी न किसी कारण मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहना। जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बन रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा। और जब हमारे जीवन में परेशानी होती है उसका कारण हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन साइलेंटली बन रहे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। तो हमें इनको समझना है। बुध प्लस राहु, शुक्र प्लस राहु, अब शुक्र प्लस राहु का कॉम्बिनेशन यहां पर 10th हाउस में बन जाएगा। तो क्या करेगा, राहु इज द चीटर। शुक्र का साथ जब भी राहु का कॉम्बिनेशन होगा मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पर शुक्र इनका कई तरीके से खराब हो रहा है। 9 नंबर के साइन में है, लाइफ पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। दूसरा जुपिटर, अब आप देखिए ये चारों के आपस से कॉम्बिनेशन, इनके इंडिविजुअल 4th हाउस का रिजल्ट, प्लस ये सारे जाके यहाँ पर मिल रहे हैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसके अलावा ही केतु जाके राहु के साथ मिलेगा, तो राहु प्लस केतु इन 10th हाउस मेक विनस इन 10th हाउस। लाइफ पार्टनर विल बी वर्किंग, जॉब वाला होगा या कोई ना कोई काम घर से करेगा। बहुत सारे आप 10th हाउस जो विनस है उसकी सारी प्रेडिक्शन चेक कर लीजिएगा। दूसरा, जुपिटर आके मिलेगा 4th हाउस में। एक कंसेक्यूटिव हाउस का आपको जो टॉपिक कराया था कुछ दिन पहले वीडियो में है, आप जाके समझ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू में कंसीडर जुपिटर प्लस सन कॉम्बिनेशन इन 4th हाउस, जुपिटर प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन इन 4th हाउस, जुपिटर प्लस वीनस कॉम्बिनेशन, जुपिटर प्लस केतु कॉम्बिनेशन, जुपिटर प्लस सन कॉम्बिनेशन जातक के खानदान में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। या तो अभी ये जुपिटर क्या है, घर के बुजुर्ग, एंड द सन इज गवर्नमेंट, तो घर का कोई बुजुर्ग सरकारी नौकरी में होगा।
फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, चाचा ताऊ हो सकते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आगे शादी जहां होगी वहां मिल जाएगा निश्चित तौर पर। जुपिटर प्लस सन मेक मून इन चार्ट इज इक्वल टू मेक मून। मून क्या है? चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के बाद जातक के जीवन में ग्रोथ आती है, मगर बच्चा आसानी से होता नहीं है। और ऑलरेडी बिकॉज द केतु इन 4th हाउस इट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मेल चाइल्ड। मरकरी प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन, ऐसे जातक निश्चित तौर पर बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। खानदान, इनके परिवार में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में देखने को अवश्य मिलता है। इनके खानदान में किसी न किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक निश्चित तौर पर आता है, और ये आगे भी चलता है, पहले भी आता है, आगे भी चलता है। मरकरी प्लस जुपिटर प्लस विनस का कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन हमने इस तरह से रीड करने हैं। इसके साथ ही कंसेक्यूटिव हाउस का रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, यहां से यहां सारे शिफ्ट हो जाएंगे। सूर्य प्लस मार्स सूर्य प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। वेन एवर सूर्य और मंगल कुंडली में मिलते हैं, स्वभाव के अंदर एग्रेशन पैदा करते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं, बिकॉज बोथ आर फ्रेंड बट बोथ आर इन नेचर एग्रेसिव। सूर्य क्या है? ईगो, आग है। मार्स क्या है? आल्सो एग्रेशन, गुस्सा। जब मिल जाते हैं इट्स क्रिएट राजयोगा, मगर एग्रेशन, गुस्सा पैदा करते हैं। बुध प्लस मंगल, मंगल प्लस शुक्र, मंगल प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। मंगल क्या है? एग्रेशन, शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। द लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। केतु आके यहाँ पर मंगल के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को आप अलग अलग रीड कर सकते हैं। और इन सारे कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी वीडियो आर अवेलेबल, तो डिटेल में जाके आप वहां समझ सकते हैं। अपने चार्ट को पढ़ना कैसे है, कितना डिटेल में पढ़ना है, ये आपके हाथ में है। यहां पर मून जो डैमेज हो रहा था, इसको थोड़ा सपोर्ट कहां से मिलेगा? मार्स से, क्योंकि अभी जो रूल हमने अप्लाई किया कंसेक्यूटिव हाउस का, मार्स यहां पर आकर 6th हाउस के मून के साथ मिल जाएगा। तो यू में कंसीडर कि मार्स प्लस मून कॉम्बिनेशन इन 6th हाउस, तो मार्स को, मून को कहीं ना कहीं यहां पर ये डिफेंड करेगा। करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसकी बात करते हैं मुद्दे की कि इसे करना क्या है। नंबर 1, लगन कुंडली के अनुसार आजीवन क्या करना है। आशु जी ध्यान से समझिएगा। माथे पर डेली कच्चे दूध का तिलक लगाना है। दुर्गा चालीसा का डेली पाठ करना है। तीसरा, अपने घर में एक नीम का पौधा लगा लें, रात को पानी सराने रख के सोएं, नेक्स्ट डे नीम के पौधे में डालें, क्योंकि ऐसे जातक की रात की नींद में डिस्टर्ब रहती है, ये काम। चौथा, एक सेरेमिक खरगोश यानी कि व्हाइट खरगोश जो आता है, वो अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में इनसाइड होम रख लें सोमवार के दिन लाके। चौथा, ब्लाइंड लोगों को कुछ ना कुछ फूड वगैरह ऑफर करते रहें महीने में एक आध बार। तीसरा, अपने माता पिता के साथ रहें या माता पिता को अपने साथ रखें। बालों में ब्लैक कलर की डाई का इस्तेमाल ना करें। घर में किसी प्रकार के हाथी वाती के खिलौने वगैरह ये सब चीजें ना रखें। तो इन बातों का ध्यान तो हमने सदैव रखना है। बात करते हैं वर्ष फल के अनुसार क्या करना है, क्योंकि मेन रेमेडी वर्ष फल से की जाएगी। अब वर्ष फल से क्या करना है? वर्ष फल के अंदर जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा है मगर खराब हो रहा है। प्लेसमेंट अच्छा है, 8th हाउस जुपिटर इज गुड, मगर खराब हो रहा है। मार्स का प्लेसमेंट अच्छा है मगर खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? राहु 6th हाउस, ये आपको पीछे रूल में बताया था, राहु 6th हाउस, जुपिटर बैड। राहु एस्पेक्टिंग द मार्स इज एनिमी ऑफ राहु, तो मार्स को खराब कर रहा है। करना क्या है? नंबर 1, इनको 800 ग्राम चने की दाल हर बृहस्पतिवार मंदिर में डोनेट करनी है। मंगलवार को 200 ग्राम पताशे मंदिर में देने हैं। तीसरा, एक मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर सोमवार के दिन किसी वीरान जगह में दबा दें, एक ही बार करना है। खोदने के लिए जो औजार लेके जाएं वहीं छोड़ के आएं, और शहद की खाली शीशी वगैरह भी सब वहीं छोड़ के आएं। साथ ही हर सोमवार मंदिर में दूध का दान करते रहें। ये कार्य इन्होंने लगातार करने हैं। ये करने से इनको निश्चित तौर पर लाभ और शुभ परिणाम मिलेंगे।
जो वर्षफल के लिए बताया है वो आपने वर्षफल के हिसाब से करना है, यानी कि 22/12/2024 आने पर स्टॉप कर देनी है। वर्षफल की रेमेडी लगन चार्ट की हमेशा फॉलो करनी है। तो ऐसे करें, निश्चित तौर पर ईश्वर आपके मदद करेगा, लाभ देगा। बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट की।